नमस्कार दोस्तों। स्पेशल एजुकेशन क्या है और स्पेशल एजुकेशन आप कहाँ से कर सकते हो? ये कोर्स करने का फ़ायदा क्या है और ये कोर्स करने के बाद आपको कहाँ-कहाँ जॉब मिलेगा? तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक ठीक है? तो स्पेशल एजुकेशन, व्हाट इज़ स्पेशल एजुकेशन? तो स्पेशल एजुकेशन का मतलब है ऐसे बच्चों को पढ़ाना जिनका लर्निंग नीड्स अलग होते हैं। ठीक है? ये बच्चे फिजिकल, इंटेलेक्चुअल या बिहेवियरल चैलेंज का सामना करते हैं, जैसे कि विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है? जो बच्चे सुनने में जिनको दिक्कत होता है और दिखने में भी दिक्कत होता है, ठीक है? जो भी मतलब फिजिकल प्रॉब्लम होता है उनका, ठीक है? उन्हीं बच्चों के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो स्पेशल एजुकेटर्स उनकी ज़रूरत के हिसाब से टीचिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये सब डिसेबिलिटी जो बच्चे के अंदर होता है उनको मतलब एक अलग तरीके से पढ़ाना होता है और जिस तरीके से उनको पढ़ाना होता है जैसे कि उनको अच्छी तरह से जो समझ आए उसी का ट्रेनिंग होता है आपका स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है? आप लोग समझ गए होंगे स्पेशल एजुकेशन क्या है। ठीक है? अब बात करते हैं कि बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। बीएड इन स्पेशल एजुकेशन होता क्या है? ठीक है? तो ये कोर्स आपको 2 साल का कोर्स होता है और इसमें आपका एनसीटी प्लस हार्ट से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ठीक है? अगर आप बीएड इन स्पेशल एजुकेशन में आप एडमिशन लेने की बात सोच रहे हो तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है? और इसमें जो भी कैटेगरीज के जो अलग अलग कैटेगरीज के उनके रिलैक्सेशन होता है। ठीक है? बीएड इन स्पेशल एजुकेशन कोर्स में आप क्या क्या मेनली आपको फोकस किया जाएगा, जैसे कि चाइल्ड साइकोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल टीचिंग मेथड, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है? और इसका बीएड इन स्पेशल एजुकेशन करने के बाद आपका मतलब वो कहाँ-कहाँ जॉब मिल सकता है? आपका करियर ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल रहेगा? तो जैसे कि स्पेशल एजुकेटर इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स, यहाँ पे भी आपको एज़ अ स्पेशल एजुकेटर जॉब मिल सकता है। आपका जो भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी आपको जॉब लग सकता है और एनजीओ एंड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकता है। ठीक है? तो अभी हम बात करेंगे और फर्दर आप पीएड इन स्पेशल एजुकेशन के कंप्लीट करने के बाद आप एमएड इन स्पेशल एजुकेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है? तो अभी हम बात करेंगे डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो ये कोर्स जो है ये भी आपका 2 साल का ही कोर्स है, लेकिन इस कोर्स में आप एडमिशन लेने के लिए सिर्फ 12 पास होने से ही हो जाएगा। ठीक है? 12 पास होना चाहिए और साथ में आपको मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है? तो इस कोर्स में मेनली आपको फोकस किया जाएगा जैसे कि बेसिक टीचिंग स्किल्स फॉर स्पेशल एडुकेट चिल्ड्रन और साथ में अर्ली इंटरवेंशन टेक्निक्स, क्लासरूम मैनेजमेंट फॉर इंक्लूसिव स्कूल्स। तो यही सब टॉपिक में आपको ज़्यादा फोकस किया जाता है स्पेशल एजुकेशन में और इसका करियर ऑप्शंस जैसे कि आपको प्राइमरी लेवल स्कूल में आपको स्पेशल एजुकेटर का टीचर का जॉब मिल सकता है आपको, इंक्लूसिव स्कूल टीचर और स्पेशल एजुकेशन असिस्टेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। ठीक है? तो अभी हम बात करेंगे बीएड इन स्पेशल एजुकेशन और डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्या है। ठीक है? पहले जैसे कि बीएड इन स्पेशल एजुकेशन जो होता है वो पढ़ने के लिए आपको किंतु ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ठीक है? आप बिना ग्रेजुएशन करके ये कोर्स आप कर नहीं सकते हो, लेकिन डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन जो है वो आप 12 पास करके ही कर सकते हो। ठीक है? उसमें आपका ग्रेजुएशन का कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन दोनों कोर्स ही आपका 2 साल का ही है। लेकिन बीएड इन स्पेशल एजुकेशन करने के बाद आपको जैसे कि हायर लेवल टीचिंग में आप जा सकते हो, जैसे कि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल्स और जो भी एनजीओस है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में ऑफिसर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। ठीक है? लेकिन डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन करने के बाद आपको जैसे कि प्राइमरी लेवल का जो टीचिंग पोस्ट है वहाँ पे आपको मिल सकता है एज ए स्पेशल एजुकेटर और साथ में आपको जैसे कि असिस्टेंट रोल, जैसे कि जो भी बड़ा बड़ा एनजीएस वगैरह तो आपको एक असिस्टेंट का रोल मिल सकता है। ठीक है? अगर हम करियर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जैसे कि आजकल हर स्कूल को मतलब इंक्लूसिव बनना जरूरी हो गया है। ठीक है? तो इसीलिए स्पेशल एजुकेटर्स का मतलब आजकल डिमांड भी बहुत हाई है। ठीक है? गवर्नमेंट स्कूल जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एसएसए, आरएमएसए, ये सब स्कूल में आजकल स्पेशल एजुकेटर्स का रेगुलर एडवर्टाइजमेंट आता है और रिक्रूटमेंट भी हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे भी आजकल बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है? इसके साथ साथ आप प्राइवेट स्कूल में भी अब आजकल जैसे कि स्पेशल एजुकेटर्स का मतलब लिया जाता है, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो ये कोर्स करने के बाद। ठीक है? और बात करते हैं मतलब क्या आपको ये कोर्स करना चाहिए या नहीं। ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपको जैसे कि नॉर्मल आप
बीएड करके या फिर डीएलएड करके आपको ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है जॉब के लिए। और अगर आप चाहते हो कि मतलब कम कंपटीशन में आप किसी मतलब एज ए टीचर का जॉब लेने की सोच रहे हो, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। बीएड इन स्पेशल एजुकेशन या फिर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ये सब भी आप कोर्स कर सकते हो। या फिर आपने अगर ऑलरेडी बीएड कर रखा है, जनरल बीएड, तो आप इसके बाद भी आप सोच रहे हो कि और एक करियर ऑप्शन आपको मतलब बना के रखने के लिए, तो भी आप कर सकते हो, जैसे कि बीएड इन स्पेशल एजुकेशन या डिप्लोमा इन स्पेशल, दोनों आप में से किसी एक आप कर सकते हो, ठीक है। और ये करने के बाद आपको चांस भी मतलब अपॉर्चुनिटीज का और एक मतलब अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ जाएगा आपके लिए, ठीक है। कोर्स तो बेकार नहीं है, आपको जॉब मिल ही जाएगा। कंपटीशन पे कम बहुत कम रहता है क्योंकि ज़्यादा लोग ये सब कोर्स करते नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद आप बात करते हैं कि ये जो स्पेशल एजुकेशन कोर्स है आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो जैसे कि आरसीआई, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड कॉलेजेस जो जो है वहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे कि स्पेशल एजुकेशन कोर्स सिर्फ आरसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, ठीक ठीक है। और इंडिया में लगभग 900 प्लस कोर्स हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पे ये आरसीआई अप्रूव्ड कोर्स आपको चल सकता है। और हर एक स्टेट्स में भी है, जहाँ स्टेट्स के यूनिवर्सिटी में आप या फिर टीचर ट्रेनिंग जो कॉलेजेस में वहाँ पे भी ये कोर्स चलता रहता है, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी से फर्क जो कुछ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे भी आप बीएड इन स्पेशल एजुकेशन आप कर सकते हो, जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसमें आप डिस्टेंस मोड में आप कर सकते हो स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई, एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कलकत्ता और नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग। तो ये सब इंस्टीट्यूट में आप बीएड जो स्पेशल एजुकेशन में आप कर सकते हो, ठीक है। आप ये सब जो कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी है, इनको वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हो कौन सा सेशन में मतलब डिप्लोमा या जो ग्रेजुएशन है उसका मतलब स्पेशल एजुकेशन का जो कोर्स है वो एडमिशन होता है, आप चेक कर सकते हो। और या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है हर एक कॉलेज का यूनिवर्सिटी का मतलब वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और जो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है वो भी आपका जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन सस्टेनिंग है उसके भी इंस्टीट्यूट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के डायरेक्ट में मिल सकता है, और कुछ कुछ एनजीओ बेस्ड होते हैं प्राइवेट आरसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी आप ये कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मोड ऑफ लर्निंग की बात करें जो आप ये कोर्स रेगुलर मोड में भी कर सकते हो। कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आपको क्लास अटेंड करना भी पड़ सकता है अगर आप रेगुलर मोड में एडमिशन लोगे। और अगर आप सोच रहे हो किसी डिस्टेंस मोड पे करोगे, तो जैसे कि आप इग्नू जैसे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी आप दूसरा जॉब करके भी ये साथ में कर सकते हो डिस्टेंस मोड में, ठीक है। तो अभी एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो जैसे कि बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए आप जो जो यूनिवर्सिटी है हर एक यूनिवर्सिटी का मतलब एडमिशन लेने का तरीका अलग होता है, जैसे कि जीएमआई, बीएचयू, डीयू, यहाँ पे भी आपको जो भी उनका है शायद एंट्रेंस एग्जाम होता होगा, ठीक है। तो ये ऐसे लेंगे। और डिप्लोमा के लिए आपको शायद कुछ कुछ कॉलेज होता है जो सीधा आपको 12th के मार्क के बेसिस पे दे देते हैं, और कहीं कहीं पे आपको तो एंट्रेंस भी दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन स्पेशल एजुकेशन है, ये आप जिस भी इंस्टीट्यूट से करोगे वो आरसीआई से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। अगर आरसीआई से अप्रूव नहीं है तो ये कोर्स करके आप एज ए स्पेशल एजुकेटर टीचर का जॉब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एनसीटी अप्रूव तो होना ही चाहिए साथ में, लेकिन आपका आरसीआई अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं आसाम से हूँ, तो आसाम में आप स्पेशल एजुकेशन के लिए आप कहाँ कहाँ ये कोर्स कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ के जैसे कि कंपोजिट रीजनल सेंटर गुवाहाटी, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आप कर सकते हो। जिसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, इस इंस्टीट्यूट पे भी आप कर अप्रूव कर सकते हो। और जो नेक्स्ट है वो शिशु शारोती सेंटर फॉर रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटी असम, तो इस इंस्टीट्यूट पे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यही था स्पेशल एजुकेशन के बारे में। यहाँ पे मैंने स्पेशल एजुकेशन बीएड और डिप्लोमा दोनों के बारे में मैंने बात किया। अ, अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप आपका जो भी नियर बाई कॉलेज होगा, इंस्टीट्यूट होगा, वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। इस कोर्स करने के बाद आप बेकार नहीं रहोगे, जॉब तो आपको 100% मिलेगा, ठीक है। अभी भी आसाम में बहुत सारा वैकेंसीज निकला है, और हर एक स्टेट में निकला है, क्योंकि आजकल जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो ज़रूरी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। सबको पढ़ना चाहिए, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये इस कोर्स का तो डिमांड तो है ही, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे जो इस वीडियो में मैंने बात की है, ठीक है। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और
वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद।